रिश्ता देखने आप जाते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां, दीनदार लड़कियां, आप रिश्ता देख के आते हैं तो मां आकर के क्या कहती है, रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लड़की का कलर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सांवली थी। अरे अल्लाह की बंदी, ये कोई सांवली है, कोई गोरी है, कोई काली है, ये रंग किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। इस पे इंसान का तो इख्तियार नहीं है ना। किसी की 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां बड़ी गोरी चट्टी हैं, एक बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो क्या उस सांवली लड़की बेचारी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? बेचारी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाजी है, सिर्फ रंग डाउन होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? ये कौन सा इंसाफ है मेरे? हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। उन गरीब बच्चियों को आज दीनदारी के बावजूद रिजेक्ट किया जाता है। नतीजा यह निकलता है, जब समय सीमा पार हो जाती है, वो लड़कियां गलत रास्ते उठाती हैं। आज समाज में आप ये मंजर भी देखिए मेरे भाई, कोई लड़की, कोई औरत बेवा हो गई, उसके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, 1 साल का बच्चा है, बेवा हो गई। अब समाज क्या कहता है? साहब, अरे औरत है, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। एक बच्चे के सहारे औरत जिंदगी गुजार लेगी, उसकी जवानी, उसकी इज्जत, उसकी ख्वाहिशात, उसकी डिजायर्स, उसका कोई मतलब नहीं है। इस समाज को हमें बदलना पड़ेगा। मुतल्लका और बेवा औरतों की शादी का भी माहौल पैदा करना पड़ेगा। जो लड़कियां, जो औरतें जवानी में बेवा हो गई, जवानी में मुतल्लका हो गई, उनकी शादी आप नहीं कराएंगे, गलत रास्ते वो चुनेंगी और समाज में गंदगी फैलेगी और फैल रही है। मेरे प्यारे साथियों, शादी ब्याह में ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें इस्लाह करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दीजिए। मैं लड़कों से कहना चाहता हूं, अपनी मां से कह दो, मुझे मां, मेरे घर में कोई जहेज नहीं चाहिए, मैं चटाई पर सो लूंगा, मेरी हैसियत होगी, मैं फर्नीचर का इंतजाम करूंगा, मैं बेड का इंतजाम करूंगा, मेरी हैसियत होगी, मैं रेफ्रिजरेटर घर में लाऊंगा, वरना घड़े का पानी पी के गुजारा कर लूंगा, मगर मुझे जहेज की भीख में मिलने वाली फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे जहेज की भीख में मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए। अपनी मां से जाके कह दो, मुझे दीनदार बीवी ला के दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत 3 चीजें हैं, 3 चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाएं, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। क़ल्बन शाकिरा, एक ऐसा दिल अपने पास पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जुबान अपने पास पैदा कर लो जो जुबान अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मोमिनतन, और ऐसी ईमान वाली बीवी अपने घर में लेके आ जाओ, तो ईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में आपकी मदद करे। दीनदार बीवी मेरे भाई आपके घर में आएगी, आपके घर को जन्नत बना देगी। दीनदार रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुन कहल मरातो ले अरबाइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। जब लड़की की शादी होती है, 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, उसका खानदान देखा जाता है, और उसकी दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तरजीह दो, कामयाब हो जाओ। आज हालात ये है मेरे भाई, 8-8, 9-9 साल के बच्चे और बच्चियां, उनके भी इंस्टाग्राम पर फोटोज, वो भी अपने फोटोज डाल रहे हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर दोस्तियां कर रहे हैं, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ताल्लुक कायम कर रहे हैं। जो बच्चे अभी ढंग से बालिग नहीं हुए, जो बच्चियां ढंग से बालिग नहीं हुई, उनको भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर उनके समाज में फैलाया जा रहा है। और हालात ये है, अभी दिल्ली की न्यूज आज मैंने मोबाइल पर पढ़ी, दिल्ली में 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब बगैर शादी के मर्द और औरत साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला अपनी उसी औरत की 14 साल की लड़की के साथ रेप करता है, और फिर पुलिस उसको अरेस्ट करती है। हालात ये हैं, बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो रहा है, भाई बहन का रिश्ता भी तार तार हो रहा है। मेरे भाइयों, अब धीरे धीरे दुनिया महसूस कर रही है, दुनिया महसूस कर रही है, समाज को इस गंदगी से बचाना है तो इस्लाम के दामन में आना पड़ेगा। इस्लाम ने हमें जिना के दरवाजों से रोका है, जिना के चोर दरवाजों से इस्लाम ने रोका है। इस्लाम कहता है लड़का लड़की बालिग हो जाए, 12-10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की होगी, बिस्तर अलग कर दो,
10 साल का लड़का लड़की हो गए, बिस्तर अलग कर दो, लड़की को मेंसेस आने लगे, लड़की बालिग हो गई, जवान हो गई, घर से निकले तो पर्दे में निकले। जवान लड़की को किसी गैर महरम के साथ तन्हा मत रहने दो, अकेला मत रहने दो। तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, तुम्हारे काका का लड़का, तुम्हारे ताया का लड़का, ये सब तुम्हारे लिए गैर महरम है। मेरी बहनों, जिस तरीके से मोहल्ले के और गांव के लड़कों को अपने लिए गैर महरम समझती हो, अपनी खाला के, अपने ताया के, अपने मामू के, अपने चाचा के लड़कों को भी गैर महरम समझो। मेरी बहनों, आपका देवर आपका भाई नहीं है, आपके शौहर का भाई है। भाभी अगर देवर को हंसी मजाक में ज्यादा छूट देगी, अगर भाभी देवर से ज्यादा फ्रैंक होगी और देवर भाभी के बीच की सीमाएं खत्म होंगी, तो वहां पे मामलात खराब होंगे और बहुत सारे घरों में मामलात खराब हो रहे हैं। ये फेसबुक का दौर है, ये फिल्मों का दौर है, ये वेब सीरीज का दौर है, ये समाज में गंदगी को परोसने का दौर है। इस दौर में हमें और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बच्चियां जवान हो जाएं तो बाप अपनी बच्चियों से भी एक एहतियात करे। बच्चियों को चाहिए जब वो जवान हो जाएं, बाप भी आए तो अपने दोपट्टे और अपने कपड़े का ध्यान रखें। शैतान कब किसके दिमाग को कहां फेर दे, कब किसकी नजरें खराब हो जाएं, शैतान कब किसके, हमारे रगों में, हमारे बदन में खून की तरह शैतान दौड़ रहा है। और फितनों के इस दौर में कब किस रिश्ते में नापाकी आ जाए, मेरे भाइयों, गारंटी नहीं है। इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है और महरम गैर महरम का फर्क अपने जवान होते बच्चों को बताने की जरूरत है। और आगे बढ़िए, एक दो चीजें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। हमारे समाज में अगर इस्लाह करनी है समाज की, एक और चीज हम देख रहे हैं, हमारे नौजवानों का बिगाड़, हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ बुराइयां। हमारा नौजवान आज नशे में मुब्तला है, हमारा नौजवान आज रातों में 2-2, 3-3 बजे तक नाजायज बातचीत में लगा हुआ है, हमारा नौजवान आज गुंडागर्दी और क्राइम के कामों में लग रहा है। मेरे नौजवान साथियों, इस उम्मत का कैपिटल आप हैं, इस उम्मत का सरमाया आप हैं, इस उम्मत की उम्मीद आप हैं। अगर आपने अपनी रातों को बर्बाद किया, अगर आपने अपने जिस्म को नशे से बर्बाद किया, अगर आपने गलत और गंदी आदतों के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद किया, कल आप न एक अच्छे शौहर बन सकते हैं, न एक अच्छे बाप बन सकते हैं, न एक अच्छे बेटे बन सकते हैं, न समाज के एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस समाज को आप कुछ देने के लिए आए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज के लोग हो, तुम्हें दुनिया के लिए कुछ देने के लिए बनाया गया है, तुम समाज को कुछ देने के लिए आए हो, तुम मानवता का कल्याण करने के लिए आए हो, तुम मानवता को नजात देने के लिए आए हो, तुम मानवता को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए हो। मेरे नौजवानों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जवानी के एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला कल कयामत के दिन लेगा। मेरी नौजवान बहनों, आपसे भी कहता हूं, मेरे नौजवान भाइयों, आपसे भी कहता हूं, अपनी जवानी को गनीमत जानो। जवानी में जितना आप सजदा कर लेंगे, जितनी नमाज पढ़ लेंगे, जितना अल्लाह को राजी कर लेंगे, कल 50-60 साल के होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी हसरतें लेके दुनिया से जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ के इंतकाल को अभी 3 साल हो रहे हैं। 2020 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। माँ का सपना था हज करने का। लॉकडाउन के पहले माँ के हज का फॉर्म भरा। मैंने कई बार माँ से कहा कि उम्रा कर लो, माँ उम्रा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हज का फॉर्म भरा गया, जिस साल हज का फॉर्म भरा गया उसी साल हज कैंसिल हो गया, लॉकडाउन लग गया, और अगले साल फिर भी लॉकडाउन लगा रहा और अगले साल भी हज का फॉर्म नहीं भरा गया और उसके अगले साल ही माँ का इंतकाल हो गया। ये सपना, ये हसरत, ये ख्वाहिश लिए हुए मेरी माँ चली गई। ये ख्वाहिश लिए हुए कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं।